करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा तेरे हज नमाज़ा बंदिया किस कारे तेरे हज नमाज़ा बंदिया किस कारे जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है हर कोई हुबदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा मशरक मगरब शुमाल जनूब जग सारा मशरक मगरब शुमाल जनूब जग सारा हर पासे प्रचार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा सहाबा दा ईमान रब नू पसंद आया ओए सहाबा दा ईमान रब नू पसंद आया ओ जन्नतीए हर यार मदीने वाले दा और बन जाता बेअदार मदीने वाले दा सारी दी सारी उम्मत जन्नत दे अंदर जाएगी इल्ला मन अबा मगर वो जन्नत च नहीं जाएगा जड़ा खुद इनकार करेगा जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बयान फरमाए चूँकि सहाबाई कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलाम दी गुफ्तगू बड़े इनहमाक दे नाल पूरी तवज्जो दे नाल सुनदे जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मेरी सारी उम्मत जन्नत च जाएगी मगर वो नहीं जाएगा जड़ा खुद इनकार करेगा तो सहाबाई कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो केड़ा बदनसीब होएगा कि जेड़ा खुद जन्नत में जान तो इनकार करेगा आपने फिर फरमाया सी कौल मन अतानी दखल अल जन्ना जेड़ा शख्स मेरी इत्तिबा करेगा मेरी पैरवी करेगा वो शख्स जन्नत के अंदर जाएगा वमन आसानी फकत अबा और जेड़ा मेरी नाफरमानी करेगा वो जहन्नम च जाएगा तो ये जन्नत में जान वास्ते ये शर्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा कीती जाए नबी अलैहिस्सलाम दी पैरवी कीती जाए और नबी अलैहिस्सलाम दी अहादीस मुतहरा ते अमल किया जाए जिवें नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता है उस तरह जिंदगी गुजारी जाए जिन्हां चीज़ों का हुक्म दिता है उन्होंने कबूल किया जाए जितों मना किया है उतों मना होया जाए बल्कि ग़ज़वा उहद के मौका थे इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सीयर अलाम नुबला दे अंदर दो काफरां दा मुखालमा बयान किया है कि ग़ज़वा उहद के मौका ते जदों रात पै गई अगले दिन लड़ाई सी तो काफरां ने अपने खैमे लगा ले और मद्दे मुकाबिल मुसलमानों के भी सहाबाई कराम के भी खैमे सहाबाई कराम भी सौ गए और कुफार भी सौ गए इस बात से जरा गौर करिया जे तो पूरी तवज्जो करिया रात पै गई सहाबा भी सौ गए अपने खैमे के अंदर ते काफर भी सौ गए
ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਫਜਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਫਜਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਫੌਰੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਉੱਠ ਪਏ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਉੱਠ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੋ ਕਾਫਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਦੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਖਸੂਸ ਕੋਈ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਕਦਮ ਹੀ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਫਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕੀਏ ਕਿ ਫਜਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ 7 ਬੰਦੇ, 10 ਬੰਦੇ, 5 ਬੰਦੇ, 4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਫ, 1.5 ਸਫ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। तो कहने लगे कि इन्हां दी इबादत का वक्त शुरू हो गया है, ये नमाज पढ़ने वास्ते खड़े हो गए ने, सारे तैयार हो गए। हुण एक काफर दूसरे नूं पता की कहंदा है? कहन लगा कि इन्हां दे जिहड़े नबी ने ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन्हां अपने सहाबा इकराम नूं ये बात कह देन ना कि अज तुसीं पानी नहीं पीना, अज रोटी नहीं खानी, भुखे प्यासे रहना, ते यकीन जान ये लोग ते अपने नबी दी बात इस तरह अमल करनगे। उन्होंने नबी पाक नूं ये नहीं कहना कि महबूब जी साडे कोलों गुनाह किहड़ा हो गया है, साडे कोलों गलती किहड़ी हो गई है, तुसीं सानूं पानी पीण तो मना कर दिता है, खाना खाण तो मना कर दिता है। यानी उन्होंने नबी अलैहि सलाम ने उन्होंने हुक्म देना, उन्होंने उहदे ते अमल करना, उन्होंने ये भी नहीं पूछना कि या रसूल अल्लाह साडे ते खाना पानी तुसीं क्यों बंद कीता। ये बात मैं तुहानू तां सुनाई है कि कुफार भी इस बात दे मुतरफ सन, इतराफ करते सन कि ये लोग नबी पाक दी इत्तिबा करना जानते हैं, ये लोग नबी अलैहि सलाम दी बात मनना जानते हैं। जिथों नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिता है उथे उन्होंने अमल करना है, जिथों नबी पाक ने मना कर देना है उथों इन्होंने मना हो जाना। तो अहबाब गिरामी ये कदर आज का उन्वान बड़ा प्यारा है। स्पीकर अज साथ नहीं दे रहा, कोई स्पीकर खराब हो गया ने, दुआ करो अल्लाह ताला खैर करे ते अल्लाह मैनू बोलने की तौफीक दवे। बात समझ लग रही है ना कोई? तो माशाल्लाह चंगी बाड़ी कोई समझ लग रही है ना? तो गौर फरमाया जे इत्तिबाए रसूल के हवाले नाल मैं इंशाअल्लाह चंद अहम बातां तुहाडे सामने अर्ज करांगा और ये दुआ तो अपनी बात का आगाज करांगा कि अल्लाह ताला जो कुछ मेरे को बयान करवाए सब तो पहले अल्लाह मैनू फिर तुहानू इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज ये जरा बड़ा प्यारा उन्वान है, इस ते बड़ी तवज्जो दे नाल तुसी बात सुननी। इत्तिबाए रसूल अताते रसूल दे हवाले नाल मैं चंद मारूजात अर्ज करांगा। आज ये जरा कुरान पाक ने ना, कुरान पाक दे एक मुकाम ते अल्लाह दी जात ने इस बात का जिक्र फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल कह दीजिए। जो भी अल्लाह ना कोई खास हुक्म देना चाहते सन उथे लफ्ज़ कुल अल्लाह बोलते हैं। जो कोई खास कोई अल्लाह पाक ने हुक्म देना हो, पैगाम देना हो, कुल अल्लाह लफ्ज़ कुल बोलते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए, फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कह दीजिए अगर तुसी चाहते हो से अल्लाह नाल प्यार करिए,
साडी मुहब्बत अल्लाह दे नाल हो जाए। लोगों मैं भी चाहना कि मैं अल्लाह नाल प्यार करा। तुहाडे चो हर बंदा चाहता है कि असीं अल्लाह नाल प्यार करिए, क्योंकि चाहते हो ना माशाअल्लाह, हर बंदा चाहता है कि असीं अल्लाह नाल प्यार करिए, असीं अल्लाह नाल मुहब्बत करिए। अल्लाह पाक ने इको ही कुलिया बयान फरमाया है, फरमाया चाहते हो कि अल्लाह दे नाल तुसीं प्यार करो, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे। फरमाया फत्तबिऊनी, फरमाया तुसीं मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करनी होएगी, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे पीछे चलना होएगा, मेरे पैगंबर दी नकल मारनी होएगी। खुशी दे अंदर, गमी दे अंदर, लैन देन दे मामलात दे अंदर, जिंदगी दे हर शोबे अंदर तुसा मेरे पैगंबर दी पैरवी करनी है, इत्तिबा करनी है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो तुसी मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करोगे, फरमाया पहला फायदा की होएगा, फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाया तुसी मेरे पैगंबर दी बात मनोगे, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा। सिर्फ प्यार ही नहीं करेगा, फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुहाडी जिंदगी दे गुनाह भी माफ करेगा। अहबाबे गिरामी कदर, इस आयत विच अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा दे दो फायदे बयान कीते ने। एक फायदा ये वे जदों तुसी मेरे पैगंबर दी बात मनोगे, अगर मेरे पैगंबर दी इत्तिबा करोगे, मेरे पैगंबर दी नकल मारोगे हर मामलात दे अंदर, फिर अल्लाह दी जात दो फायदे अता करेगा। पहला फायदा कि अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत भी करेगा ते अल्लाह तुहाडे जिंदगी दे सारे गुनाह भी माफ करेगा। हजराते गिरामी पता ये चलता है कि जेड़ा नबी अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा नहीं करता, अल्लाह दी बात अल्लाह ना भी मुहब्बत नहीं करता। आइए जरा कुरान पाक दा दूसरा मुकाम भी सुनिए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा करेगा, फरमाया जिन्ने मेरे नबी दी गल मन्नी उन्हें अल्लाह दी गल मन्नी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी दे नाल नहीं बोलते, अल्लाह दी वही दे पाबंद ने। फरमाया मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, फरमाया जिन्ने रसूल दी गल मन्नी, सारे मिलके बोलो उन्हें, जिन्ने मेरे नबी दी गल मन्नी उन्हें मेरे अल्लाह दी गल मन्नी। आ वेखो ना कितना अजमत, कितनी शान है मेरे पैगंबर दी। अल्लाह कहंदे ने मेरे रसूल दी गल मन्नो, गोया ने मैं अल्लाह दी गल मन्नी है। आइए जरा कुरान पाक दा तीसरा मुकाम, फरमाया कि इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू, फैसला बदियो, फैसला बदियो। सारे जरा तवज्जो दे नाल मेरी गल सुनिया जे। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह कहते ने मोमन पता तुहाडे चो केड़ा है। आ वेखो ना हर बंदा कहता मैं मोमन, मैं बड़ी मोहब्बत करना। अल्लाह करीम ने गल मुकदी मुका दी, फरमाया इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, फरमाया तुहाडे चो मोमन केड़ा है जिन्हों ये गल कही जावे, जिन्हों अल्लाह ते उहदे रसूल वल बुलाया जाए, ते जिदों उन्होंने अल्लाह दी गल सुनाई जाए, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस सुनाई जाए, ते फिर वो ये नहीं कहता कि मेरा फलां नहीं मनता, मैं फलां दा मजबूर हाँ, फलां पिछे लगे हाँ। ना ना, मोमन बंदा वो हुंदा है जिदों अल्लाह रसूल दी गल उन्होंने सुना दी जाए, ओदी जुबान ते इको ही जुमला हुंदा है अन यक़ूलू समेना व अताना, मैं अल्लाह रसूल दी गल सुन भी लई है ते अल्लाह रसूल दी गल मन भी लई है। आ वेखना चूके चनाचे इधर उधर ये
वो कोई बहाना नहीं चलना। अबाबे ग्रामी कदर अल्लाह कहते ने मोमन बंदा तुहाडे चो ओ है जिन्हों अल्लाह रसूल दी बात सुनाई जावे ओदी जुबान ते इक्को ही नगमा इक्को ही जुमला हुंदा है अय्या कोलो समेना व अताना असा सुन भी लिया ते ए जिहड़ा जुमला ना अज मैं बार बार तुहाडे सामने बयान करना है अय्या कोलो समेना व अताना। अबाबे ग्रामी कदर जे तुसी कुरान दी है सुन के फिर कहना जी ओ नहीं मनदा सी ओ नहीं मैं जे मैं ए काम कीता उन्हें मैनू ताने देने ने जे मैं ए करता उन्हें मैनू इंज कहना है। ये सारियां चीज़ां एक पासे अल्लाह रसूल दा हुक्म एक पासे इनू मोमन कहंदे ने। आओ मैं तुहाडे सामने ना एक दो वाकयात बयान करा सहाबाई कराम दे। इमाम कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े प्यारे सहाबी नाम उन्हां दा पता की है खुरैम असदी। खुरैम इन्हां दे वाल से एडे लम्बे लम्बे वाल मेरे वाल वेखो सारे एडे। अच्छा नबी अलैहिस्सलाम दे जुल्फां जड़ियां सन ना जुल्फां नबी जे तुसीं लम्मे वाल रखणी ने ना ते ए कन्नां दी लोह दे बराबर या गर्दन दे बराबर निसब गर्दन तक ए कन्ना दी लोह दे बराबर इथों तक वार रखो एडियां गुत्ता रखनियां। ए नबी पाक दा तरीका सारे मिलके बोलो यार। मैं वेखे अल्लाह जानदा मुंडियां ने गुत्ता कीतियां ने अल्लाह को दुआ करो अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। भाईजान नबी अलैहिस्सलाम दी इत्तिबा करो। नबी पाक ने जिवें बार रखे ने उंज रखो जिवें नबी पाक ने अपना हुलिया मुबारक बनाया उस तरह दा बनाने की कोशिश कीजिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाल लंबे लंबे सन ते शलवार उन्हां दी गिटियां तो अज किसी को कहीए ना भाईजान शलवार गिटियां तो उत्ते रखो अगों अजीब अजीब गल्लां करदे ने। हालांकि ये हदीस नूं मजाक नहीं करते ये मेरे नबी नूं मजाक करते ने ते जिन्हें नबी नूं मजाक कीता ओदी दुनिया भी बर्बाद ते बोलो आखरत भी। असीं किसी को कहीए ना यार गिटियां शलवार उत्ते मौलवी जी पानी चों लंघन लगे हो मौलवी जी कहानी च बड़े हो खुदा दी कसम इहो जिहियां गल्लां हुंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ मैं ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। हालांकि इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जेदी शलवार तहमद तवज्जो जेदी शलवार तहमद गिटियां तो थले होएगी अल्लाह उन्ना हिस्सा वड के जहन्नम दे विच सुट देगा। शलवार गिटियां तो उत्ते रखो तहमद चादर गिटियां तो ये मर्दां वास्ते है। औरतां नूं हुक्म की है गिट्टे लुकाने ने मर्दां नूं हुक्म है गिट्टे नंगे रखने ने। अज फैशन बन चुके है औरतां ने गिट्टे नंगे कर लै बंदियां ने गिट्टे लुका लै फैशन बन चुका है बर्बादी दे दिन शुरू हो चुके। हला इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया शलवार गिटियां तो नमाज विच भी नमाज तो इलावा भी शलवार होए तहमत होए गिटियां तो उत्ते होए। अबाबे ग्रामी कदर खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु तआला दे बाल लंबे लंबे ते शलवार गिटियां तो थल्ले रहनी है बड़े नेक सन नबी पाक दे सहाबी सन गलतियां तो हो ही जांदियां ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मजलिस दे अंदर हज़रत मस्ती मौजूद कोई नहीं ते आपने उन्होंने गैर मौजूदगी अंदर बात कही है। आप फरमाते ने मेरा खुरैम बंदा बड़ा चंगा जे दो काम कर लवे ते बंदा बड़ा चंगा जे दो काम कर लवे। कहते नबी पाक ने फरमाया पहला काम पता की है अपने या वाल कट लवे ते शलवार गिटियां तो ए दो काम मेरा प्यारा सहाबी कर ले बंदा बड़ा चंगा है। और वाह खुरैम मस्दी जिथे लेटे हो तुहाडी अल्लाह कबर ते करोड़ा रहमतां फरमाए। और जिन्हों मेरा नबी कह रहा बंदा बड़ा चंगा है। अच्छा जो एक गल खुरैम मस्दी नूं पता लगी ना हालांकि खुरैम मस्दी ने नबी पाक को डायरेक्ट नहीं सुनिया किसे जाके दसिया खुरैम तेरे बारे नबी पाक इंज कह रहे ने
ਤੇ ਖੁਰੈਮ ਮਸਤੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂ। ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਛੁਰੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੱਢ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਨੀ ਵੱਢ ਲਈ, ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਟੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇन्नमा कान कौल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। और न सुन भी लिया ते न मन भी लिया है, अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आइए प्यारे, अज दे जुमे दा पैगाम है, नबी पाक दी गल सुनी जे ना माशाअल्लाह शलवार, हुण तुसी भी अमल करोगे। किसे दे तानिया मेहणिया दा परवाह नहीं करनी। यकीन करो कोई बंदा अज दे दौर च दाढ़ी रख लवे ना, लोग उन्होंने नहीं जीन देंदे। कोई शलवार गिटिया दे उत्ते कर लवे, उन्होंने लोग जीन नहीं देंदे। बल्कि मैनू ना चंद दिन कबल एक बंदे गल सुनाई, कहन लगे जी एक भरा सी, उन्हें अपने भरा नूं कहा दाढ़ी अपनी कट, उन्हें दाढ़ी बड़ी बड़ी रख ली। माशाअल्लाह सुन्नत दे मुताबिक भरा नूं कहंदा रहा दाढ़ी अपनी कटा दे। उन्हें कहा नहीं भरा ये काम नहीं होना। एक दिन वो सुता सी, उन्हें सुते दी कैंची नाल दाढ़ी कट दित्ती। तुसीं अंदाजा करो कि ये लोग ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इताअत, नबी पाक दी इत्तिबा। कहंदा मैनूं दाढ़ी चंगी नहीं लगदी, दुआ करो अल्लाह सुन्नत नाल प्यार करन दी तौफीक दे। आइए जरा तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा मुहब्बत दे नाल गल्लां सुनिए। आइए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह हजरे अस्वद दे सामने खड़े ने, दुआ मैं करन लगा जे आमीन कह देना। अल्लाह हजरे अस्वद दा बोसा लैण दी सारे नूं साथ नसीब फरमा दे। हालांकि वह हजरे अस्वद जिहदे बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया है कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह हजरे अस्वद नूं दो अखां भी अता करेगा, अल्लाह हजरे अस्वद नूं जुबान भी अता करेगा। ते जिन्ने इनू ईमान दी हालत ना चुम्मिया होएगा, अल्लाह लो कहेगा अल्लाह इनू माफ कर दे। ये हजरे अस्वद उहदी हक च सिफारिश भी करेगा, जिन्हें इनू चुम्मिया होएगा हजरे अस्वद अल्लाह दे हुजूर दी सिफारिश भी करेगा। आओ जे अल्लाह तुहानू लै जावे ना, ते कोशिश करया करो उत्थे जाके हजरे अस्वद दा बोसा लैण दी, पूरी कोशिश करया करो। जे नहीं तो इस तरह करके बंदा बिस्मिल्लाह अकबर इस्तेलाम ही कर लवे। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा, हजरे अस्वद के सामने प्यारे उमर खड़े ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे, हजरे अस्वद मुखातब हो के की कहंदे ने, ऐ हजरे अस्वद इन्नका हाजरुन। हजरे अस्वद पत्थर पता केड़ा है, गौर करया जे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया ये जन्नत दे विचों आया सी। बोलो कित्थों आया सी? दुध नालों सफेद सी, दुध नालों सफेद। अच्छा हजर कहंदे ने पत्थर नूं, अस्वद कहंदे ने काले नूं। काले रंग नूं अरबी च की कहंदे ने? अस्वद। हजर कहंदे ने पत्थर नूं, यानी काला पत्थर। जदों आया सी दुध नालों ज्यादा सफेद सी। ते नबी पाक ने हजरे अस्वद नूं क्यों काला पत्थर क्यों किया? इस वास्ते आया सफेद सी, इब्ने आदम दे गुनाह चूस के काला हो गया। ये स्याही चूस का काम देंदा। जो मोमन बंदा बोसा देंदा ना, इंज गुनाह चूस लैंदा है जिवें अज ही मां दे पेट चो बच्चा बेगुनाह पैदा होया। हजरत उमर सामने खड़े हजरे अस्वद कह लगे, इन्नका हाजरुन, ए पत्थर तो एक पत्थर है, ना नफे दा मालिक है ते ना बोलो नुकसान दा मालिक है। जे मेरे नबी ने तेनू चुमिया ना हुंदा, उमर तेनू कदी बोसा ना देंदा। मैं तेनू बोसा इस वास्ते दे रहा क्योंकि मेरे नबी ने तेनू बोसा दिता है। इनू इत्तिबा किया जाता है। अहले दिल बड़ी प्यारी गल करदा है। हजरे अस्वद नू किसे ने सवाल किता, तेरा
क्यों इतना कालाए। हजरे अस्वद नूं किसे ने सवाल कीता, तेरा रंग क्यों इतना काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी हर कोई तेनों चूमण वाला है। हजरे अस्वद ने अगों जवाब दिता, मेरी शान ते सब तो आला है। मैनू सारी दुनिया तां चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला है। मैनू कमली वाला चुम गया ता मैनू सारी दुनिया पे चुमदी है। आइए तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। इत्तिबाए रसूल अयकूलू समेना वाताना, नबी पाक दी गल सुन भी लईए ते सहाबा मन भी लईए। आइए दा तवज्जो फरमाइए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोहरे दमाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नो ऐसरा मस्जिद नबवी दे दरवाजे विच बैठे ने, वुजू कीता है। वुजू करके प्यारे उस्मान मुस्कुरा रहे ने। साथियों ने कहा, प्यारे उस्मान जी वुजू करके कादे वास्ते मुस्कुराए हो? कहंदे ने, मैं एक दिन इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेखिया सी, नबी पाक ने इत्थे बैठ के वुजू कीता ते नबी पाक वुजू करके मुस्कुराए। मैं नबी पाक दे तरीके ते अमल कीता है। ओ सहाबा नबी पाक दियां अदावां नाल भी बड़ा प्यार करया करदे। इन्नू इत्तिबाए रसूल कहा जांदा है। एक दिन प्यारे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला नो ऐसा मस्जिद नबवी दे दरवाजे विच बैठे ने, घरों गोश्त मंगवाया। गोश्त मंगवा के ना प्यारे उस्मान ने गोश्त तनावल फरमाया। गोश्त खा के प्यारे उस्मान चुके वुजू कीता होया सी। वुजू करके मस्जिद दे दरवाजे च बैठे, घरों गोश्त मंगवाया, उथे बैठ के गोश्त खादा। फिर प्यारे उस्मान ने दोबारा वुजू नहीं किया, कुली करके ते फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। साथी कह लगे, प्यारे उस्मान जी इत्थे बह के गोश्त खान का मतलब? कहते ने, एक दफा मैं इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने वेख्या सी, मेरे सोहने नबी ने इत्थे बैठ के गोश्त खादा। फिर नबी पाक ने कुली की, नबी पाक ने दोबारा वुजू नहीं किया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कुली की, फिर मस्जिद च नबी पाक तशरीफ ले आए। फरमाया, अज मेरा दिल कीता सोहने नबी दे तरीके नूं जिंदा कर दियां ते नबी पाक दे तरीके ते अमल कर दियां। इनू कहंदे जे इत्तिबाए रसूल। इत्थे मैं एक मसला और तुहाडे सामने बयान कर दियां। मुर्गी दा गोश्त खाओ या वड्डा गोश्त खाओ, छोटा खाओ, मछली खाओ, मुर्गी खाओ, अगर तुसी वुजू करके अगर ए गोश्त खादे ने फिर दोबारा वुजू करन दी जरूरत बोलो जरूरत नहीं, सिर्फ कुली करो ते नमाज पढ़ लो। हाँ, अगर तुसी वुजू कीता है, वुजू करके ऊंट दा गोश्त खा लिया फिर तुहाडा वुजू टुट गया। बोलो वुजू टुट गया, फिर दोबारा तुहानू वुजू करना पेगा। सिर्फ ऊंट दे गोश्त दी वजह है। ऊंट दा गोश्त खा के फिर दोबारा वुजू करना है, नबी पाक दा हुक्म है। हुण तुसीं कहोगे मौलाना च वजह की है? ना सहाबा ने पूछया ते ना नबी पाक ने दसिया। सहाबा इकराम ने नबी पाक ने फरमाया ऊंट दा गोश्त खा के वुजू करो। सहाबा इकराम ने कहा आई यकूलु समेना व अताना, असा महबूब जी तुहाडी गल सुन भी लई है ते तुहाडी गल मन भी लईए। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा गौर ना बात सुनते आ जाना। एक दिन प्यारे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने वुजू कीता है। गौर करे अज नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे अली ने वुजू कीता है। वुजू करके जड़ा पानी बच गया सी, हजरत अली पाक खड़े होके वुजू वाला पानी पी रहे ने। सहाबा ने मकिया प्यारे अली जी ऐ की कीता जे? फरमाया मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम नू वेखिया सी
मेरे नबी पाक ने वुजू कीता है, जिहड़ा पानी बच गया नबी पाक ने इंज ही पीता है। लिहाजा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बात ते अमल कर रहा हां। आइए तवज्जो फरमाइए, इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। आइए नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गल मननी भी है, नबी पाक दी सुननी भी है ते मननी भी है। अगर नबी अलैहिस्सलाम दी मुखालफत करोगे, सही मुस्लिम दी रवायत ते गौर करे आ जाए, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे नूं वेख्या खब्बे हथ नाल खाना खा रहा, खब्बे हथ नाल। बोलो बोलो, अज फैशन बन गया, फैशन खब्बे हथ नाल। थोड़ा जा बोलिया भी करो, खब्बे हथ नाल खाना खाना फैशन बन गया। मैं अक्सर वेख्या कि सिगरेट ठला हराम है, वो सज्जे हथ विच चाह दा कप। मेरी गल गलत है कि सही है? हाला सिगरेट सज्जे हाथ और चाय खब्बे हाथ विच। जे किसी नूं कह दईए ना मेरे वीर भरा सज्जे हाथ नाल खा, अगों कहंदा लै दुनिया चंद दे पहुंच गई है, तुहाडे सज्जा खब्बिया दे रोले नहीं अजे मुक्के। खुदा दी कसम इस तरह दी गल्लां कई ते हुंदे ने गल मान लैंदे ने, कई गल मनदे ही कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सज्जे हथ नाल खाना खा। ये बंदा कहन लगा जी मैं इहदे नाल नहीं खाना है, तकब्बुर विच आके कहन लगा। सही मुस्लिम दी रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जुबान मुबारक दे विचों जो जुमले निकले ना सज्जे हथ नाल खाना खा, ये बंदा तकब्बुर च आके कहन लगा जी मैं इहदे नाल ही खाना है, खब्बे हथ नाल ही, मेरा कोई काम नहीं करदा। नबी पाक ने फरमाया जा सारी जिंदगी फिर इहदे नाल ही खावें। हदीस पाक दे अल्फाज ने अल्लाह ने सज्जे हथ नूं फालज करके हमेशा वास्ते मफलूज कर दिता। सारी जिंदगी खब्बे नाल खांदा रहा है। मेरे भाईजान खब्बे हथ नाल शैतान खांदा, शैतान खब्बे हथ नाल खाया ना करो, पिया ना करो, सज्जे हथ नाल खाया पिया करो। ये नबी अलैहिस्सलाम दा हुक्म भी है, फरमान भी है। और अगली हदीस इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया जो मस्जिद दे विच अजान हो जाए फिर बगैर उज़र दे मस्जिद चो बाहर जाना। बोलो ए मसले बड़े अहम ने, गौर ना सुनो, तवज्जो नल। अजान मस्जिद च हो जाए फिर बगैर उज़र दे मस्जिद चो बाहर नहीं जाना। मिसाल दे तौर पे एक बंदा आया है मस्जिद दे अंदर 10 मिनट पहले, नमाजी है, बड़ा पक्का नमाजी है, अव्वल वक्त नमाज पढ़ने वाला है, सफ़े अव्वल दा नमाजी है, और मस्जिद च आया है। उन्होंने घरों कोई एमरजेंसी अल्लाह ना करे फोन आ गया, या उनको ऐसा मामला बन गया अजान तो बाद निकलना पै गया, कोई मामला नहीं जा सकता है। ते बाद बंदियां नूं वेखिया अजान हो जाती है, मस्जिद पेशाब किया ते चल मसीतों, या आए पानी पीता ते चल मसीतों। कह के भी मर जाओ भाई, नमाज पढ़ लांगे, कपड़े सही नहीं। सब तो बड़ा बहाना यह साडा बन गया, साडे कपड़े साफ नहीं। ये साडी मुसलमानी वज़ा बिन सारा तमद्दन में हनूद। ये वो मुसलमान है जिनको देख के शर्माए यहूद। नबी पाक ने मना फरमाया अजान हो जाए मसीतों बाहर नहीं जाना नमाज पढ़न तो बगैर। सैयदना हजरत अबू हुरैरा कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफा मस्जिद नबवी च मौजूद ने, एक बंदा आया, अजान हो गई सी, बाहर जान लगा। अबू हुरैरा कहने लगे भाई अजान हो गई है, बाहर ना जा। नबी पाक ने मना किया, नमाज पढ़ के फिर जा। इन्हें ना सुनी अनसुनी कर दी। मस्जिद दे विचों इस तरह बाहर निकलिया, एक पैर अंदर, नबी पाक दी मुखालफत हो गई ना, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, ठुड्डा लगा थल्ले डिगा, लत टुट गई, मोछा पै गया, लत टुट गई। क्यों? इन्हें मेरे नबी पाक दी हदीस दी मुखालफत की थी। ठुड्डा लगा गिरिया, नाल ही लत टुट गई।
आइए नबी पाक दी मुखालफत नहीं करनी, दुआ करो अल्लाह सानू मुखालफत तो बचा के रखे। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा मुहब्बत दे नाल बातां सुनिए। और मैं फरमाया कि इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना। जदों तुसां नबी पाक दी गल सुन लैनी है फिर उन्होंने मन लैनी है। आइए इयो बंदा कामयाब है। एक दफा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी इस तरह नबी पाक लौट के घर गया है तो सोची पै गया वो वक्त आना है कि नबी अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह को चले जाना है, असा भी दुनिया तो चले जाना है। सहाबी रसूल कहते ने मैनू अपनी ते नबी अलैहिस्सलाम दी मौत याद आ गई। फिर मैं सोचा कि नबी पाक अल्लाह दी आला जन्नत दे अंदर होणगे, उत्थे पता नहीं नबी पाक ना साडी मुलाकात होवे ना होवे। आ वेखो सहाबा इकराम ने परेशान होना ते आके नबी पाक दे चेहरे दी ज़ियारत कर लैनी, अल्लाह परेशानियां खत्म कर देंदा है। सहाबा इकराम मेरे पैगंबर दे कोल आके बैठया कर दे, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आके बैठया कर दे, मेरे पैगंबर दे चेहरे पाक दी ज़ियारत करया कर दे, अपनियां परेशानियां खत्म कर लिया कर दे। कहन लगे मैनू अपनी ते नबी अलैहिस्सलाम दी वफात याद आ गई। और मैं नबी पाक दे आला जन्नतां च होणगे, असीं भी जन्नत विच जावांगे, पता नहीं मुलाकात होवे ना होवे। उठ के आ गया इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ गए। नबी पाक नू आके सारी गल बात दसीए, महबूब जी घर बैठे मैनू ऐ मौत तुहाडी ते अपनी याद आ गई है। फरमाया तुसी आला जन्नतां च होवोगे, पता नहीं साडा तुहाडा उत्थे टाकरा होवे कि ना होवे, दीदार होवे ना होवे। महबूब जी फिर की करांगे। हजे सहाबी रसूल अपने दिल अंदर नबी पाक नू आके दुखड़ा सुना ही रहा है। फरमाया जबरील जा मेरे मुस्तफा दे कोल कुरान लै जा। जबरीले अमीन आ गया रब दा कुरान लैके। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया जबरील जा मेरे पैगंबर नू जाके पैगाम दे के आ। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह ते रसूल दी इताअत करेगा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्होंने नबियां दा साथ अता करेगा, अल्लाह से शुहदा दा साथ अता करेगा, अल्लाह सिद्दीकीन दा साथ अता करेगा। अहबाबे गिरामी कदर मैं तुहानू सवाल करन लगा, तुसां मैनू जवाब देना है। तुसी सोने नबी दा दीदार करना चाहते हो ना? इंशाअल्लाह करना चाहते हो ना? इंशाअल्लाह फिर नबी पाक दी इत्तिबा करो, इत्तिबा करोगे फिर अल्लाह तुहानू सोने नबी दा साथ भी अता करेगा। अगर मेरे पैगंबर दी जिंदगी दे मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, जिथों मेरे पैगंबर ने मना किया मना हो जाओगे, जिथों चलाया चल जाओगे, अपनी जिंदगी दे हर शोबे अंदर मेरे पैगंबर दी इत्तिबा पैरवी करोगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह कह रहे ने तुहानू मैं नबियां दा साथ भी देंगा, सिद्दीकीन दा साथ भी देंगा, शुहदा दा साथ भी देंगा। मैं दुआ करदा जे आमीन कह देना। कबूलियत दा वक्त है। अल्लाह क़यामत वाले दिन इन्ना सोहणिया प्यारियां दा सानू साथ नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाया जे नबी पाक दा दीदार एक कोई हालत च मिलना, इत्तिबाए रसूल नाल मिलना है। जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेअदार मदीने वाले दा। तेरे हज
नमाज़ां बंदिया किस कारे, तेरे हज नमाज़ां बंदिया किस कारे। जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा, बन जा ताबेदार मदीने वाले दा। अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है, अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है, हर कोई हुबदार मदीने वाले दा, बन जा ताबेदार मदीने वाले दा। मशरक मगरब शुमाल जुनूब जग सारा, मशरक मगरब शुमाल जुनूब जग सारा, हर पासे पर चार मदीने वाले दा, बन जा ताबेदार मदीने वाले दा। सहाबा दा ईमान रब नूं पसंद आया, ओए सहाबा दा ईमान रब नूं पसंद आया। ओ जन्नतीए हर यार मदीने वाले दा, ओ बन जा ताबेदार मदीने वाले दा। ओ इंशाअल्लाह ज़ियारत करनी जे ना नबी पाक दी, सारे बोलो इंशाअल्लाह। ते फिर नबी पाक दी इत्तिबा करनी है कोई इंशाअल्लाह। अब्बा नहीं मनदा ना मन्ने, मां नहीं मनदी ना मन्ने, मौलवी मसीद दा मनदा ना मन्ने। ओए जिदो कुरान और हदीस की बात आ जाए, मां की बात एक तरफ, बाप की बात एक तरफ, ओए अपने आइमा इकराम मौलवियों मलंगों की सारी बातें एक तरफ, जिथे कुरान दी हदीस दी गल आ जाए, नबी पाक दी गल नालों वध गल कायनात विच है ही कोई नहीं। आओ मैं तुहानू आखिर दे दो हदीसां सुनावा, पूरी तवज्जो दे नाल सुननियां जे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुगीरा बिन शोबा ने बुलाया, मुगीरा इधर है। मुगीरा बिन शोबा, मुगीरा दी ना गल चलन लई सी अंसारियां दे घर मंगनी दी, शादी दी निकाह दी गल चलदी पई सी। ते नबी पाक नूं पता चलिया, आपने ना मुगीरा बिन शोबा नूं बुलाया, फरमाया मुगीरा जी महबूब जी फरमाया इधर आओ। मुगीरा बिन शोबा आए, नबी पाक ने फरमाया मुगीरा तेरी गल भी चलदी सी, ओ फलाने घर की बड़िया। आए हाय हाय, वेखो मेरे नबी अपने सहाबा नाल किस तरह एक एक गल शेयर कर लेंदे सहाबा नबी पाक नाल। कहंदे ने महबूब जी गल चलदी है पई, अजे गल तोड़ नहीं पहुंची, उम्मीद है इंशाअल्लाह गल बन जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जेड़ी तेरी बीवी बननी है, क्या नो तू वेखिया कि नहीं वेखिया? एक नज़र वेखे जी तेरी बीवी बननी है। कहते महबूब जी मैं नहीं वेखे, हालांकि मुगीरा बिन शोबा का ना दिल बड़ा करता सी, चलो मैं एक नज़र वेख लवा, पर वाह नहीं सी जाती। उधरों नबी पाक ने फरमाया जी तेरी बीवी बननी है वेखी आ, खुदा दी कसम शरीयत बड़ी पाक साफ है। इतने किसी को कह दिए ना नहीं जी नहीं, हम तो ये हमारे अंदर ये जो है ना, मेरा मतलब ये रिवाज नहीं है। भाईजान शरीयत ने हर गल खोल के रख दी है। गल जरा तवज्जो ना सुनिया जे, लड़का लड़की नू एक नजर वेख सकदा है, लड़की लड़के नू एक नजर वेख सकदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਮ ਨਾ ਰਵੇ। ਮੁਗੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ੋਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ महबूब जी मैं नहीं वेखी, अगर हुक्म होवे ते जावां? फरमाया जा चले जा के नजर वेख के इत्तिबाए रसूल दी गल करन लगा वा, जा दरवाजा
खड़काया। अंसारी पर्दे दे बड़े पाबंद सन, बड़े सख्त सन। अल्लाह अल्लाह गौर करे अजे जा बुआ खड़काया। मुगीरा बिन शोबा दे होने वाले सुसर ने दरवाजा खोलिया, बह गए। इधर जनाब होने वाली बेगम भी बह गई, सस भी आके बह गई, आप भी बह गए। ते हजरत मुगीरा बिन शोबा कहंदे ने मैनू नबी पाक ने भेजिया है। कादे वास्ते? सुसर कहन लगा जी कादे वास्ते? कहंदे ने मैं इस वास्ते आया वां कि मैं ना तुहाडी लड़की नू एक नज़र वेखना चाहना। जो ये गल की है तो उन्होंने गुस्सा चढ़ गया। कह लगे मुगीरा तू किहो जी गल करना है, तू साड़ी बेटी वास्ते निकाह नहीं होया, तू तो गैर महरम है। क्योंकि अंसारी पर्दे दे बड़े पक्के सन। कह लगे काम नहीं हो सकता। कह लगे मैनू नबी पाक ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं आया, नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू भेजा। तो गुस्सा खत्म जिहा हो गया। इधर जनाब आप दी मंगेतर भी बैठी हुई है, होने वाली बीवी बैठी हुई है, बाप पर्दा होके बैठी हुई है। कहन लगे मुगीरा मैं तेनू अल्लाह दा वास्ता दे के कहनी आ, तू अपनी मर्जी नाल आया कि नबी पाक ने भेजिया है? मुगीरा कहन लगे नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं आया, मैनू ते नबी पाक ने भेजिया है। अल्लाह दी कसम सहाबिया कहंदी है ऐ मुगीरा जे तेनू नबी पाक ने भेजिया है, फरमाया अपनी गैरत मैं नबी पाक दी हदीस ते कुर्बान करने वास्ते तैयार। पर्दा खोलिया तो अपना चेहरा विखा दिता है। मुगीरा बिन शोबा ने एक नज़र वेखी, उथे ही हाँ करके आ गए। कहन लगे जी मैनू कबूल है, मैनू पसंद है। आबा बेगरामी कदर आ वेखो। हालांकि बापर्दा ने पर्दे दे बड़े पाबंद ने जो नबी पाक दा फरमान सुनिया है, फरमाया कि इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफलिहून। आइए लोगों आखिरी में तुहानू एक वाकया सुनान लगे आज। अखां दे विच अखां पा के पूरी बेदारी दे नाल पूरी मुहब्बत दे नाल सुने आज। एक दफा इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी नू कहा, अंसारी सहाबी नू कहन लगे नबी अलैहिस्सलाम मैनू तेरी बेटी दा रिश्ता चाहिदा। अल्लाह आपने फरमाया अंसारी साहब मैनू तेरी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो जो उन्हें सुनिया तो खुशी की इंतहा ही ना रही कि नबी पाक ने रिश्ता मंगया। दिल में ख्याल सी कि नबी पाक ने अपने वास्ते मंगया होएगा। नबी अलैहिस्सलाम नु कहन लगा नेमतुन नेमतुन नेमतुन, ये तो अल्लाह की बड़ी वड्डी मेरे ते रहमत हो गई है, बड़ा इनाम हो गया, मेरे ते कुर्रा तो आई नहीं, मेरी अक्खां ठंडियां हो गई। ते नबी पाक फरमाते ने यार मैनू अपने वास्ते नहीं चाहिदा, मैनू जुलैबीब दे वास्ते चाहिदा है। जुलैबीब छोटा जिहा कद, गौर करो छोटा जिहा कद, काला रंग, मोटे मोटे होंठ, खूबसूरत भी कोई नहीं, पैरों दियां अड्डियां भी फटियां होइयां है। ते जुलैबीब दे वास्ते नबी पाक ने रिश्ता मंगया। फरमाया मैनू अपने वास्ते नहीं चाहिदा, मैनू जुलैबीब दे वास्ते चाहिदा। ओदी खुशी खत्म हो गई, दुख बढ़ गया। कहन लगे आ की हो गया, साडी बेटी ते बड़ी खूबसूरत है। नबी पाक ने जुलैबीब दे वास्ते रिश्ता मंग लिया है। कहन लगे महबूब जी जे हुक्म होवे ते मैं अपनी बीवी ना मशवरा कर लवां। नबी पाक ने फरमाया हाँ हाँ तेनों मैं रोकदा नहीं, जा जाके अपनी बीवी ना मशवरा कर ले। ते सहाबी घर गए, अपनी बीवी ने पता की कहन लगे, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता मंगया बेटी दा। ओही गल जो सहाबी समझिया ओही ओदी बीवी समझी। कह लगे और सानू की चाहिए, जे नबी पाक ने साड़ी बेटी का रिश्ता मंगया है, उन्होंने समझा कि नबी पाक ने अपने लिए मंगया है। ओही गल समझिया जो सहाबी समझे सन। कह लगे ना ना ना, नबी पाक ने अपने वास्ते नहीं मंगया, बल्कि नबी पाक ने जुलैबीब दे वास्ते मंगया है। बीवी ने तीन गल्लां कीतियां, बड़े सख्त जुमले बोले। बाज औरतां होंदियां ने तहम्मुल मजाज, बाज औरतां होंदियां बड़ियां जज्बाती। हालांकि जड़े बंदे होंदे ने पहले सोचते ने फिर
बीबियां पहले बोलदियां ने फिर इस बीबी ने सहाबिया ने पहला जुमला किया, कहन लगे कि नबी पाक नूं साडी बेटी वास्ते जुलैबी भी लब्भा सी। बड़ा सख्त जुमला क्या नबी पाक नूं साडी बेटी वास्ते जुलैबी दा रिश्ता लब्भा सी। दूसरी बात जड़ी सहाबिया ने कही, कहन लगी सानू फलां दा भी रिश्ता आया, फलां दा भी आया, फलां दा भी आया, असी रिजेक्ट कर दिता। असी ओ एडे सोहने रिश्ते नहीं कीते ते जुलैबी दे नाल असी अपनी बेटी दा रिश्ता किवें कर लईए। तीसरा जुमला बोलिया, कहन लगे नहीं असी कोई निकाह नहीं करना अपनी बेटी दा जुलैबी नाल। नबी पाक नूं जाके कह दिओ। ओ सहाबिया सुनदी सी पई, ओ लड़की सुनदी सी पई सारियां गल्लां बातां। इधर अंसारी कहन लगा जे नहीं मनदी ते जाके मैं नबी पाक नूं इस तरह ही कह देना कि मेरी घर दी नहीं मनदी। हजरत अल्लाह जानदा सहाबी बाहर निकलन लगे ते बेटी बोली, कहन लगी अब्बू जी तुसी अपनियां ख्वाहिशां दी खातर नबी पाक दा हुक्म किवें ठुकरा रहे हो। अल्लाह जानदा जे धी बोली कहंदी है महबूब जी ए मेरे अब्बू जान मेरी अम्मी जान तुसी अपनियां ख्वाहिशात दे पिछे लग के नबी पाक दा हुक्म ना ठुकराया जे, मेरा निकाह कर दिओ जुलैबीब दे नाल। अल्लाह जानदा जे किसे दा रिश्ता बाप लब्बे, किसे दा मां लब्बे, किसे दा चाचा लब्बे, मामा लब्बे, फुफा लब्बे, अल्लाह जानदा जे रिश्तेदार रिश्ते लभदे ने। वाह उस जोड़े दी अजमत तो मैं कुर्बान जावां जेदा रिश्ते दा इंतखाब भी कीता है इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया है। ये बेटी बोली कह लगी अब्बू जी किहो जिहियां गल्लां करदे हो, अम्मी जी किहो जिहियां गल्लां करदे हो। नबी पाक दा फरमान है, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता है, नबी पाक ने मेरे वास्ते जुलैबीब नूं पसंद किया है ते मेरा निकाह कर दिओ जुलैबीब दे नाल। नबी पाक दी रजामंदी ते रजामंदी अपनी कुर्बान कर दिओ, अपनियां ख्वाहिशां नबी पाक दी ख्वाहिशां ते अमर ते कुर्बान कर दिओ। अब बाबे ग्रामी कदर आखिरी जुमले जरा तवज्जो ना सुनिया जे है जो जुलैबीब दे नाल निकाह हो गया है, जिंदगी बसर कर रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बरकत दी दुआ की थी, अल्लाह जुलैबीब नूं नवाज दे, अल्लाह जुलैबीब नूं रहमतां बरकतां ते खोल दे। अल्लाह जानदा जो मदीने विच कैद पै जांदा किसे दे घर आटा नहीं सी हुंदा ते सारा मदीना अते जुलैबीब दे घरों आटा लिया खाया कर दे। इधर गज़वा ओहद होई है, इधर जनाब जो जंग खत्म हो गई अते जुलैबीब भी गज़वा ओहद दे अंदर शरीक ने। अल्लाह जानदा जो जंग खत्म हो गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लड़ाई खत्म हो गई। आप फरमा लगे सहाबा लभो जिथे जिथे अपने साथी ने, अगर कोई जख्मी हालत दे अंदर है तो लैके आओ, अगर कोई शहीद हो गया तो लैके आओ। फैसलाबादियों खुदा दा वास्ता जे आखिरी जुमले मुहब्बत दे नाल सुने आ जे, ओए जुलैबीब मैं थोड़ी अजमत तो कुर्बान जावा। इधर जनाब सहाबा इकराम ने अपने सारे साथी पूरे कर ले, जेड़े शहीद सन उन्हां दियां लाशां भी चुक के ले आंदियां ते जेड़े जख्मी सन उन्हां नूं भी ले आंदा ते नबी पाक नूं सहाबा इकराम फरमांदे ने महबूब जी सारे पूरे हो गए ने साथी। नबी पाक ने इस तरह करके निगाह मारी है, आप फरमांदे ने मेरा जुलैबीब मैनूं नजर नहीं आ रहा। सहाबा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा, सहाबा मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा। फरमाया जाओ जुलैबीब नूं लब के ले आओ। सहाबा इकराम ऐसा सारा मैदान कंगाल मारे है, जुलैबीब किते नजर नहीं आ रहा है। लभदियां एक पहाड़ दे करीब ते जुलैबीब दी लाश पई है ते 7 काफर नाल उन्हां दियां लाशां पईयां होईयां ने ते जुलैबीब दी मैयत पई हुई है, नाल 7 काफरां दियां लाशां पईयां होईयां ने। सहाबा इकराम ने आके नबी पाक नूं दसिया महबूब जी जुलैबीब दी मैयत लभ गई है, मेरे पैगंबर आप गए ने चल के, मेरे पैगंबर इस तरह जुलैबीब दी मैयत खड़े हो गए। इधर नबी पाक ते वही दा नुज़ूल हो रहा है। लोगों रंग दे काले ने, अड्डियां फटियां होईयां, नैन नक्श भी खूबसूरत नहीं, रंग भी काला है। अल्लाह रंग नहीं वेखदा, अल्लाह कम वेखदा है। और लोगों रंग दे चिट्टे जहन्नम दे अंदर गए, रंग दे काले
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह जानदा जे रब दिल वेंदा ते ईमान वेंदा है। इधर नबी पाक ते वही आ रही है। सहाबा इकराम समझ गए नबी अलैहिस्सलाम ते वही दा नुज़ूल हो रहा है। इस तरह वही खत्म हुई है, मेरे पैगंबर दियां अखां चों आंसू जारी हो गए। फरमान लगे सहाबा ऐ मेरा जुलैबीब, ऐ मेरा जुलैबीब। फरमाया कि ऐ 7 काफरां नूं अते जुलैबीब ने कल्ले ने वासले जहन्नम कीता है। इन्हां 7 काफरां नूं मेरे जुलैबीब ने कतल कीता है, वासले जहन्नम कीता है। जुलैबीब जख्मां दी ताब नाल ले आंदे होए अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। ओए फैसलाबादियो मेरे वाल वेखो जिहड़ा मैं तुहाडे सामने नक्शा बयान करन लगा वां। मेरे पैगंबर ने जुलैबीब दा छोटा जिहा कद सी, मैं मुख्तसर जिहा उन्हां दा जिस्म सी, स्मार्ट जे सहाबी। मेरे पैगंबर ने अपने दोवां हत्थां ते जुलैबीब नूं चुक लिया। मेरे पैगंबर नाले रो रहे ने, अखां चों आंसू जारी, नाले मेरे जुलैबीब नूं मेरे पैगंबर ने हत्थां दे चुकिया होया। और लोगों मेरे पैगंबर ने ओ जुमले बोले जेड़े मेरे प्यारे नबी ने हज़रत हुसैन दे बारे बोले ने। हुसैन मेरे विचों, मैं हुसैन दे विचों। अज यही जुमले जुलैबीब दे बारे मेरे पैगंबर बोल रहे ने। अपने हत्थां दे चुकिया होया मेरे जुलैबीब दी मैयत नो। नाले मेरे पैगंबर फरमा रहे ने ए सहाबा सुन लो, ए जुलैबीब मेरे जिस्म दा टुकड़ा है ते मैं दे जिस्म दा टुकड़ा वां। जुलैबीब मेरे विचों, मैं जुलैबीब दे विचों। मेरे पैगंबर ने हुक्म इरशाद फरमा दिता है और मैं जो जुलैबीब नूं दफन करना है ते जरा तवज्जो करिया जे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े गज़वा उहद दे अंदर शहीद होए ने उन्हां नूं दफन कर रहे ने। जुलैबीब दी वारी आई है, मेरे पैगंबर आप जुलैबीब दी कब्र मुबारक जो उतर के आप अपने हत्थां दे नाल दफन कर रहे ने। अबाबे ग्रामीए कदर एओ लोग सन जिन्हां नबी पाक दी इत्तिबा ते फरमा बरदारी करके दिखाई है। और मैं कि इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दू इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अहबाबे ग्रामी कदर आखिरी पैगाम मेरा आए वे, मैं हाथ जोड़ के तुहाडे अगे इस्तदा कर रहा वां। प्यारिओ जिंदगियां गुजरदियां जा रही ने। आ जाओ नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस ते कट्ठे हो जाओ, आओ रब दे कुरान ते कट्ठे हो जाओ। जिथों कुरान हुक्म देवे, हदीस हुक्म देवे, ओदी इत्तिबा फरमा बरदारी करो। इंशाअल्लाह जो कुरान और हदीस अल्लाह रसूल दी इत्तिबा करोगे इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी, आखरत भी सवर जाएगी। अगर ना इत्तिबा कीती फिर दुनिया भी तबाह ते आखरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह दे हुजूर दुआ है जो कुछ बयान कीते अल्लाह ताला मेरे समेत और सारे ने अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर